हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन लवली सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया है कि आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपके रिलेशन को लेकर आपको क्या गाइडेंस दे रही है। अब ये रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है। आप अभी जो रिलेशन में सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप उस रिलेशन के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, उस रिलेशन में अब आगे आगे क्या फ्यूचर है, क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में अगर चल रही है तो आप अपना इंटेंट सेट करें अपने लिए और प्रेयर करें कि उस रिलेशन को लेकर आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप तक पहुँचे। ओके, तो जो भी कुछ माइंड में चल रहा है बस उसको क्लियर करिए। यहाँ पर चैनलिंग होगी, तो जो भी चैनल मैसेज मुझे मिलेंगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ओके, तो हम उसमें फिर एंजल से भी गाइडेंस लेंगे कि एंजल क्या आपको गाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये टाइमलेस जेंडर रीडिंग है, पर्टिकुलर कोई साइन और जेंडर को लेकर नहीं है। और एक और चीज़ है कि एनर्जी एक्सचेंज तो लगता ही है, तो ये रीडिंग की एनर्जी आप तक पहुँचे पूरी तरह से तो आपको बस करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना है अगर नए हैं तो। ओके माय लव्स, तो आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लें, उनको याद करें, या जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका नाम, उसका चेहरा अपने माइंड में लाइए और अपने लिए जो भी कुछ उस इंसान या आप खुद अपने लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते, जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो डाउनलोड हो, आप तक पहुँचे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मुझे। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे कलेक्टिव है जो अभी इस वक्त देख रहे हैं ये वीडियो को, उन तक उनके जो मैसेजेस हैं वो पहुँचे। थैंक यू। तो चलिए पहला कार्ड यहाँ से लेते हैं हम। ओके, फॉर्म फाउंडेशन नंबर 4, सैक्रल चक्रा, नंबर 16 डिस्ट्रप्शन, नंबर 9 मटेरियल हार्वेस्ट। तो यहाँ पर अभी हम कुछ 4 कार्ड मैंने निकाले हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कह रही है। तो आपकी हायर सेल्फ पहले यहाँ पर जो आया है कार्ड, और सैक्रल चक्रा है यहाँ पर। ओके ओके ओके, तो प्लीज़ मेरे कलेक्टिव की हायर सेल्फ मुझे प्रॉपरली गाइड करें। आपकी हायर सेल्फ जो है ना, पहला मैसेज मुझे ये दे रही है कि सैक्रल चक्रा का जो कार्ड आया है उसमें है कि आपको आपके रिलेशन में पहले तो आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आए। और ये जो स्थिति आपकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं फंसे हैं, कुछ खुद अपनी एनर्जी में नहीं है, तो आपको पहले इस पर काम करने की ज़रूरत है। जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, आप में से किसी को चेस्ट पेन रहता होगा, नींद नहीं आना, सिर में दर्द, ये चीज़ें आपकी रहती होगी। कुछ के पैरों में भी दर्द रहता होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सैक्रल चक्रा आपका, जो मुझे यहाँ पर पहला मैसेज मिला है कि सैक्रल चक्रा के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस ले आए और
आपके लिए मैसेज है कि आप मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है खुद पर। आपको बैक पेन भी रहता होगा। हाँ, तो यहाँ पर है कि आप ये स्थिति में अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट हो या ना भी हो, बट जो पहला मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है वो है कि आपको आपके सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारे सैक्रल चक्रा जब इनबैलेंस होता है तो बहुत पहले हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है अपने रिलेशन या किसी भी एरिया में आपकी लाइफ में, तो समझ लेना आपका सैक्रल चक्रा इनबैलेंस है। कमर का दर्द होना, लोअर बॉडी पेन, वो सैक्रल चक्रा, हमारा सैक्रल, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस, ये तीनों में गड़बड़ी आई तो समझ लो कि ये सारी चीज़ें इनबैलेंस होती है। कमर का दर्द, डाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें, भूख नहीं लगना, इससे क्या होता है, आपको चेस्टपन होने लगता है, फिर आपको नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं, फोकस नहीं रहते आप, ये सारी चीज़ें आपकी रहती। और फिर आपको ये लगता है कि अच्छा मेरे रिलेशन में ये चीज़ें हैं तो ये सब गड़बड़ी हो रही है। एक्चुअली आप अपने आप के साथ में रिलेशन के अंदर डिटैच होते चले जाते हैं और आपको लगता है कि आपका रिलेशन ख़राब है या आपके रिलेशन में गड़बड़ी है, बट गड़बड़ी आपके अंदर होती है। जब गड़बड़ी आपके अंदर स्टार्ट होती है तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। ओके, अब जो यहाँ पर ये जो कार्ड निकला है नंबर 9 का मटीरियल हार्वेस्ट, ये आपको क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको ये कार्ड आपके लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आपकी हर विश फुलफिल होगी। नंबर 9 जो है कंप्लीशन का नंबर, ये कार्ड जो है ये एनर्जी जो है ये आपके विश को फुलफिल करती है। यहाँ पर पेनफुल साइकिल ख़त्म होकर आपकी हर एक इच्छा पूरी होती है, वो भी बहुत ही कहते हैं ना VIP नहीं, VVIP वो वाला। तो यहाँ पर आप स्पिरिचुअली और मटीरियलिस्ट दोनों रेलम में बैलेंस होते हैं। आपने इतना हार्ड वर्क किया होता है कि आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाता है और आपको समझ में आता है, आपको हर एक चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ वैसी कुदरत देती है कि जो आपने सोचा नहीं है उसे कई गुना ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपको आपके रिलेशन की हम जो बात करें, बट आपका हायर सेल्फ आपको क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो रिलेशन हमने बात करी वहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया था आपके साथ का रिलेशन हो सकता है किसी और के साथ का। आपके हायर सेल्फ अभी आपके रिलेशन की, आपके अब के साथ के रिलेशन की बात यहाँ पर जो मुझे मैसेज दे रहे वो ये है कि आप ये सारी चीज़ें आप करते हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं। आप सॉरी अगर बैकग्राउंड से अगर कोई आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा ये करिए, सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी मैं स्किप हो गई। आपका जो आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपके ऊपर पहले बात करना चाहती है, कहती है कि आप अपने ऊपर पहले काम करें। जब आप अपने ऊपर सारे काम करते हैं तो ये सारी विश आपकी फुलफिल होगी। मनी के रिगार्डिंग कोई इश्यू है तो वो हील होगा। खुद के साथ में डिटेच हो गए हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कुछ लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि हम स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे। द रीज़न इज़ ओनली आपका स्टमक अपसेट है, आप डिस्टर्ब है। तो ये सारी चीज़ें करें, अपने डाइट पर फोकस करें, डाइट अच्छी तरीके से ले, पानी खूब पिए, रो फूड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए जो कच्चा हो, बट बहुत ज़्यादा ना खाइए। देखिए कि वो डाइजेस्ट कितना आपको हो रहा है। जो चीज़ें डाइजेस्ट हो रही वो खाइए, जो आपके बॉडी को सूट करता है वही खाइए। कुछ लोग कैसा करते हैं कि ओके डाइटिशियन या डाइट चार्ट वो सारी चीज़ें सही हैं, बट आपकी बॉडी भी कुछ कुछ चीज़ें डाइजेस्ट करने में आपको सपोर्ट करती है, कुछ नहीं कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही आप करें। आपकी बॉडी आपको क्या बोल रही है वो सुने और फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है। अगर कोई ऐसा है कि जो किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। तो यहाँ पर ओके चलिए एक और मैसेज लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके बहुत खूबसूरत। आप पहले तो
खुश हो जाइए। आप जिनके भी बारे में जानना चाहते हैं वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है। और आप उस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिग यस है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप अपना स्टैंड लें और बस आगे बढ़िए। और दूसरा मैसेज ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, समझो उससे उसकी तरफ से आपको अगर कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला था तो ये समझ लीजिए कि अब रिस्पॉन्स मिलेगा। ये पर्सन जो है वो अब एक्शन में आ रहा है और ये उसको समझ में आ गया है कि आपके साथ का रिलेशन कितना वैल्यूएबल है और वो स्टैंड लेगा। ओके और क्या कह रहे हैं मेरे जो कलेक्टिव है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज दे रही है। ओके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली मतलब आपको कहीं स्पिरिचुअल मतलब आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके एंजल्स, हमारे एंजल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो आपके साथ में है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और क्या आ रहा है आपके लिए? फाइन ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो सकता है या आपके पार्टनर या आपके रिलेशन। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन जो एक बहुत पॉजिटिविटी को लेकर आता है। ओके अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? ओके जो नेक्स्ट है तो यहाँ पर चूज़ वाइजली नंबर 7 यहाँ पर है कि फिर आप इतना अवेयर होंगे कि आप अपनी जो डिसीज़न है वो बहुत अच्छे से ले पाएंगे। और एक मैसेज चाहिए मुझे, और क्या है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आएंगे। और मुझे एक फाइनल मैसेज चाहिए, तो प्लीज़ आप गाइड करें, एक फाइनल मैसेज दे हमें। ओके 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं, देखिए नंबर 7 मेरे ख्याल से 3 या 4 बार आ गया है नंबर 1। तो ये जो पर्सन है या आपकी डेस्टिनी जो है, आपकी तरफ जो गुड न्यूज़ है वो बहुत ही स्पीड से आ रहे। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी विश कब फुलफ़िल होगी, तो बहुत जल्दी होगी। बहुत जल्दी इट मीन्स बहुत जल्दी होता है, जिसमें बहुत लंबा टाइम नहीं जाता है। अवेयरनेस, तो एक अवेयरनेस आएगी आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन और एक अवेयरनेस आएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी। उनका क्राउन चक्रा ओपन होगा। यहाँ आप भी हो सकते हैं या आपका पार्टनर या कोई भी पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये काफ़ी मैच्योर होंगे और इतना मेजर ये अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपको लगेगा कि ये वो पर्सन है ही नहीं। इन्फिनाइट अबंडेंस है, इन्फिनाइट अबंडेंस समझ लीजिए क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन्फिनाइट सिंबल नज़र आया और ये सिंबल हमारी लाइफ में इन्फिनाइट अबंडेंस लेकर आता है। वो किसी भी एरिया में हो सकती, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। हम विश करते हैं ना, हमें 1000 चाहिए, हमें 2000 चाहिए, पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ऐसा निकला हमें तो यहाँ पर है कि भाई तुम्हारे लिए तो बहुत सारा है। वो कहते हैं ना अनकाउंटेबल, काउंट ही नहीं कर सकते हम, उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे कुदरत के ब्लेसिंग्स को हम काउंट कर सकते नहीं कर सकते, वैसे ही यहाँ पर वाइब्स है। ओके तो ये है आपके लिए मैसेज। और एंजल क्या गाइड कर रहे हैं? एंजल प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के। ओके एंजल ने पहला मैसेज जो दिया है वो है लिसन डीपली। यहाँ पर एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। एंजल आपको हमेशा गाइड करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी हायर सेल्फ, आपका स्पिरिट गाइड, आपकी फ्यूचर सेल्फ, ईच एंड एवरी आपको हमेशा गाइडेंस मिलती ही रहती है। आपके गाइडेंस एंजल्स आपको गाइड करते हैं, हर कहीं से आपको गाइडेंस मिलती है। बट यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से कैसे सुना जा सकता है कि शांत हो जाइए, अंदर की शांति, डीप ब्रीथ करिए और लॉजिक माइंड को बंद कर दीजिए। जब तक आपका लॉजिक माइंड चलेगा तब तक आप उस डिवाइन की आवाज़ को सुन ही नहीं पाएंगे, या आपके सराउंडिंग एंजल से उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि लॉजिक माइंड आपको वो सुनने ही नहीं देगा ना। वो लॉजिक लगाएगा, अच्छा ऐसा है तो वैसा होगा, अच्छा इसने ऐसा किया, नहीं नहीं वैसा ही होगा, तभी इसने ऐसा किया। तो ये सारा जो झमेला है ना, यहाँ वहाँ का, इधर उधर का,
ये चीज़ें आपको वो जो प्रॉपर गाइडेंस है वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है। और क्या है मैसेज? ओके, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा प्यार अवेलेबल है, बहुत सारा केयर अवेलेबल है, ऐसे दोस्त अवेलेबल है कि जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, आपके लिए यूनियन है। तो यहाँ पर यूनियन का भी मैसेज है और फ्रेंडशिप का भी। तो पहले तो अपने आप के साथ में यूनियन में आ जाए मेरी जान, और अपने आप के साथ में अच्छे दोस्त बन जाए। आप अपने ही हम क्या करते पता है कि हम तो हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं। कोई और क्या हमसे दुश्मनी करेगा, और क्या कोई हमें ब्लेम करेगा। हम खुद ही इतना खुद को ब्लेम करते हैं, हम पनिश करते हैं खुद को, तो दूसरे तो करेंगे ही ना। जब हम खुद की केयर करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद के अच्छे दोस्त बनेंगे, खुद की यूनियन में आएंगे, ऑटोमेटिकली सराउंडिंग वही वाइब्रेशन हम स्प्रेड करेंगे और वही हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर आएगा। और क्या कह रहे हैं एंजल? एंजल आपको कह रहे हैं कि अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो। अब अबंडेंस ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रहे हैं उसको काउंट करो और ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में लेकर आओ। आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स और अबंडेंस एंजल्स सेंड कर रहे हैं, और डिवाइन टाइमिंग। तो ये हम फाइनली एक मैसेज को समझे कि आपके सारे काम होंगे, आप जो विश मांग रहे हैं, जो आपकी बेहतरी के लिए है, ये सारी विश आपकी फुलफ़िल होगी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये डिवाइन टाइमिंग पर होगी। यहाँ पर ये जो मैसेज है ना, ये है कि मैंने ये कार्ड की एनर्जी को जो समझा है वो, कि जब कुछ चीज़ें कभी हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि हम बहुत सारा कहते हैं ना प्रयास करते हैं, हम हमारे एफर्ट्स लगाते हैं, बट फिर भी वो नहीं होती है, और फिर हम थक हार के ऐसा कहते हैं चलो ठीक है ना, होनी है होगी, नहीं होगी नहीं होना है नहीं होगी। और फिर हम ओके ठीक है एक सरेंडर वाला मोड ले लेते हैं, या फिर हम समझते हैं कि अच्छा कुदरत की कुछ तो ऐसी मर्ज़ी है, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये ओवरऑल हम सरेंडर करते हैं। जिस वक्त हम सरेंडर करते हैं ना, उस वक्त कुदरत वो जो हमारा टास्क है ना वो अपने हाथ में लेता है। और जब वो आप अपने हाथ में जब वो टास्क हमारा लेता है, तो वो हो जाता है डिवाइन टाइमिंग। तो फिर वो वही करता है जो वो चाहता है, किस वक्त आपके लिए ये अवेलेबल होनी चाहिए, ये ब्लेसिंग्स, ये आपकी विश कब पूरी होनी चाहिए, ये उनको मालूम है। तो वो क्या करेंगे पता है, आपके लिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो प्रॉपर तरीके से सेटअप में लाएंगे, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आपको कौन सी जगह रहना चाहिए, क्या काम आपको करना चाहिए, कैसे लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए। इवन दो आपका, मैं तो ये कहूँगी, आप जो ट्रैवल के लिए, जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज़ करते हैं ना, आपका स्कूटर हो, बाइक हो, आपकी कार हो, या आपका लोकल जो हम ट्रैवल के लिए यूज़ करते, ये चीज़ें भी कुदरत आपके लिए तैयार करती है। पता है आपको, इतना गहरा है। जिन लोगों ने ये चीज़ों को समझा है, महसूस किया है, और जिनके नॉलेज में ये सारी चीज़ें, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना आप क्या मेरी इस बात से कितना सहमत है, और क्या आपने एक्सपीरियंस किया है। तो जिन जिन लोगों ने इस डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा किया है और डिवाइन को सरेंडर किया है और डिवाइन टाइमिंग का वेट किया है, उनके लिए ये जो ब्लेसिंग्स आती है ना, वो लॉन्ग टर्म होती है। मतलब ये कहो कि टिल डेथ, आप जब तक इस धरती पर ही ये ब्लेसिंग्स को बस आपको काउंट करना है, और आप ऐसे मोड में आ जाएंगे कि आपको मालूम है कि ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम श्वास लेते हैं, तो हमें थोड़ी ना याद करना पड़ता है कि मैंने कितनी देर पहले श्वास लिया था। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं तो भूल गई, चलो मैं थोड़ा सा श्वास ले लेती हूँ। ऐसे हम करते हैं क्या? एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होती है। तो जिन लोगों ने डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन पर सरेंडर करना सीखा है ना, वो वैसा ही जीते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नेक्स्ट जो मैं यहाँ से ये कदम उठाऊंगा तो वही संभालेगा, और यहाँ से यहाँ के लिए भी वही संभालेगा। मुझे प्रयास नहीं करना है, मुझे सिर्फ कर्म करना है। कर्म क्या होता है? तो कर्म ये होता है कि तुम्हारे सामने जो टास्क है ना, उसको पूरा करो बस। जैसे मुझे ये गाइडेंस आई कि मुझे ये वीडियो बनाना है, ओके, वो मैंने बना लिया।
आपके लिए जो चैनल मैसेजेस आने हैं वो आ गए। अब यहाँ कितने लोग देखेंगे, क्यों नहीं देखा, पहले ये मेरे साथ में होता था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट आप सीखते हैं। जब मैंने नया नया शुरू किया था, देखो नॉलेज सबके पास होता है, पर कहते हैं ना सलाह देना बहुत आसान है, बट जब खुद पर आती है उसको इम्प्लीमेंट में लाना है प्रैक्टिकली, तब समझ में आता है कि क्या आपने उसको 100% एक्सेप्ट किया आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ धीरे धीरे जाके मेरी लाइफ में जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, पहले पहले थोड़ा सा डर लगा, ऐसा नहीं लगा क्या होगा या नहीं होगा, बट जब मैंने ये चीज़ समझ ली, हो तो क्या होगा, तो वो जब आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली आ जाता है ना, तब बड़ा मज़ा आता है और काम होने लगते हैं। बट पेशेंस रखना पड़ता है। हमारी अम्मा ने 9 महीने पेशेंस रखा, तभी हम बाहर आ सके और आज आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं। आपकी हमारी अम्मा ने पेशेंस नहीं रखा होता तो पता नहीं हम कहाँ होते भी या नहीं, क्योंकि वो भी एक ज़रिया बनी हमारे लिए। तो वहाँ से आया है पेशेंस, डिवाइन टाइमिंग बाय बर्थ। कुदरत वही तो सिखाती है हमें कि मुझे मालूम है तुम्हारे लिए कब क्या चीज़ ज़रूरी है। तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो, तुम बस सिर्फ काम करो ना, है कि नहीं। ओके, तो ये है बहुत ब्यूटीफुल से मैसेजेस आपके लिए आए। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को चेक करते हैं तो डू द वर्क। देखिए मैंने अभी कहा काम करो, बस डू द वर्क। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए अपनी लाइफ में। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी को देखें तो यहाँ पर है, देखिए माँ बाप को याद किया और वही एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स, लव अवेलेबल है। एंजल आपको क्या कह रहे हैं कि हम आपको कोई ना कोई साइन देते हैं, बस उसको देखो और आगे बढ़ो। ओके माय लव्स, तो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए है। और कोई चैनल मैसेज आपके लिए है तो प्लीज़ मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूँगी। जो आपकी गाइडेंस है यहाँ पर मैं एंड करना चाहूँगी। लास्टली मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज़ वो डाउनलोड कीजिए। थैंक यू। आपके लिए बस सिर्फ इतना है मैसेज, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। जो भी अभी आपके पास में है तो उसको काउंट करें कि अच्छा मेरे पास ये है जिसका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ, मैं शुक्र अदा करती हूँ। मेरे पास एक रोटी है, मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा है, मैं उसका ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। ओके, तो माय लव्स, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए, ब्यूटीफुल सा डाउनलोड आपके लिए। आप भी अपना ग्रेटिट्यूड शो करें और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।